एग्जाम वीर में मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने एक और बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती सामने है। देखिए, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा टीजीटी, बीजीटी और प्राइमरी की वैकेंसी दोस्तों तैयार है। आप अगर इच्छुक हैं, अगर आपने सीटेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पास कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज़ एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि बिहार के अभ्यर्थियों के अलावा अगर कोई भी अदर स्टेट का अभ्यर्थी यहाँ डालता है तो वो जनरल के अंदर दोस्तों काउंट किया जाएगा। देखिए, देख लेते हैं एक बार वैकेंसी कितनी कितनी वैकेंसी है। देखिए, एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 15 जून से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट है वो है आपकी 12 जुलाई। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। मिनिमम एज 18 साल है प्राइमरी टीचर के लिए, और मिनिमम एज अगर मैं टीजीटी पीजीटी की बात करता हूँ तो 21 साल है। और मैक्सिमम एज जो है वो 37 साल है मेल के लिए, और 40 साल है फीमेल के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जितने भी हमारे बिहार के भाई हैं उनके लिए भी और अदर स्टेट वालों के लिए भी। ठीक है भाई। देखो, प्राइमरी टीचर की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 से लेकर 5 तक देखिए 79 क्या 80,000 के समथिंग में वैकेंसी है ये। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी वैकेंसी बिहार के अंदर इस बार निकली हुई है। कुल मिलाकर जो वैकेंसी है वो 1,70,461 वैकेंसी है। अब अगर मैं प्राइमरी टीचर की बात करूँ तो प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है, देखिए आप प्राइमरी टीचर की इस बार वैकेंसी कितनी है। देखिए 79,943 वैकेंसी प्राइमरी टीचर की है। अब प्राइमरी टीचर में क्या कंडीशन मांगी है, इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है 50% से, ठीक है, बीएड, और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम बीटीसी बोलते हैं, ठीक है, और 10+2 विद 50% मार्क विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल डिप्लोमा। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन है। आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको एक्सप्लेन करके दोस्तों बता दूंगा। बाकी देखिए, एक एक चीज़ को अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसमें। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो, सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने सीटेट पास नहीं कर रखा है तो यहाँ पर बी टेट, जैसे ये होता है ना यूपी के अंदर यूपी टेट, ठीक है, हरियाणा के अंदर एच टेट, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको नहीं बी टेट का एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर होना चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए। बाकी आप ज़्यादा के लिए नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, मोर एलिजिबिलिटी जानने के लिए नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। टीजीटी के लिए टीजीटी बोले तो 9 और 10 को पढ़ाने वाला। देखिए यहाँ पर 32,916 वैकेंसी हैं, 32,916 वैकेंसी हैं दोस्तों। यहाँ पर भी आपकी बैचलर मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क एंड बीएड डिग्री। बाकी देखिए, और बैचलर मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद मिनिमम 45% मार्क एज 2002 नोट्स एंड बीएड डिग्री। 4 ईयर डिग्री डिप्लोमा इन बीएड बीएससी, जैसा होता है ना 4 साल का होता है एक कंबाइन, मतलब उसमें तुम्हारा ग्रेजुएशन भी होता है और बीएड वगैरह भी होता है। ठीक है, एस्टेट पेपर फर्स्ट पास। तो ये आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए पीजीटी की में अगर मैं बात करता हूँ तो पीजीटी के लिए जो कि 11 और 12 को पढ़ाते हैं उनकी भी कंडीशन दी हुई है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन पढ़ के देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ दी हुई है। देखिए, इतनी बड़ी वैकेंसी है, बिल्कुल भी चूकना नहीं है। अगर आप किसी और स्टेट से भी आते हैं ना तो आपको बिल्कुल डालना है, अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल बिहार के आसपास के स्टेट के हैं, जैसे यूपी के हैं, तो आपको डालने में कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बड़ी वैकेंसी आपको मिली है। देखिए, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित वेतनमान मूल वेतन 25,000 प्रति माह एवं अन्य अनुमान्य भत्ते, और भत्ते भी मिल रहे हैं और 25,000 भी मिल रहे हैं। और बाकी यहाँ देखो बोला गया है कि यहाँ पर आपका जो प्रोविजन पीरियड है ना वो कितना अभी 2 वर्ष की अवधि है। प्रोविजन पीरियड आपका 2 वर्ष की अवधि है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमारे यूपी के अंदर जो प्रोविजन पीरियड होता है वो 1 साल होता है। यहाँ पर केवीएस में प्रोविजन पीरियड 2 साल का होता है, और यहाँ पर भी आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो 2 साल दिया हुआ है। ठीक है भाई, माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के लिए। इतनी बड़ी वैकेंसी आपको शायद ही किसी और स्टेट में इस टाइम देखने के लिए मिले। देखिए, अगर मैं 9 से 10 में को पढ़ाने वाले के लिए बात करूं तो यहाँ पर आपको जो वेतनमान मिलने वाला है वो 31,000 मिलने वाला है। प्राइमरी के लिए 25,000 और 9वीं 10वीं मतलब टीजीटी लेवल के लिए आपको 31,000 वेतनमान मिलने वाला, और बाकी अनुमान्य भत्ते आपको मिलेंगे। यहाँ भी आपकी वही कंडीशन है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, और अगर संतोषजनक नहीं आपकी सर्विस पाई जाती है तो आपको 1 साल के लिए
और मौका मिलेगा आपको, प्रोविजन पीरियड बढ़ाया जा सकता है, जैसे के बी एस के अंदर कर देते हैं प्रिंसिपल वगैरह। ठीक है दोस्तों, और देखिए सब्जेक्ट वाइज अगर आप वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर देख सकते हैं। अब अगर मैं पीजीटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर 32,000 है, बाकी सारे के सारे भत्ते मिलने हैं। ठीक है, अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं दोस्तों। बाकी चीज़ें आप देखो, मैं आपको सिर्फ ये, आप इस चीज़ को पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, जो भी कंडीशन दी हुई है, जो आपके अगर एक भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसे आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। अब मैं देख लेता हूँ इसका जो चयन है वो किस आधार पर होगा, क्या रिटिन होगा या फिर डायरेक्ट मेरिट लगेगी, कौन से आधार पर इसका दोस्तों चयन होना है, तो ये चीज़ देख लेते हैं। देखिए अगर मैं आयु सीमा की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया अभी 37 साल है, और जो महिला है उसके लिए 40 साल है। बाकी देखिए जो यहाँ के स्टेट के उन्हें तो छूट मिलेगी, लेकिन अदर स्टेट वालों को उम्र के अंदर दोस्तों छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जनरल कैंडिडेट के तौर पर काउंट किए जाएंगे, यूआर के तौर पर। अब देखिए मैं चयन की परीक्षा करूं तो यहाँ पर लिखित परीक्षा आपकी होनी है, जिसके आधार पर आपका चयन होना है, लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होना है। देखिए देख लेते हैं एक बार। देखिए बोला गया लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका दोस्तों चयन होना है। देखिए अगर मैं लिखित परीक्षा की बात करते हैं वहाँ पे, देखो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ भाई प्राइमरी के लिए भाषा अर्हता, प्रश्नों की संख्या 100 है, भाग फर्स्ट 25 एवं भाग सेकंड 75 आने हैं। भाग फर्स्ट में 25 क्वेश्चन आने हैं, भाग सेकंड में कितने आने हैं दोस्तों, 75 क्वेश्चन आने हैं। कुल मिलाकर भाग फर्स्ट में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान कॉमन होगा। ठीक है, इस पहले वाले में 2 भाग होंगे, पहला तो भाग 1 भाग 2। भाग सेकंड में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। ठीक है, कुल मिलाकर आपको 30% नंबर लाने अनिवार्य हैं, और निगेटिव मार्किंग इस परीक्षा के अंदर दोस्तों नहीं है, साफ साफ बोला गया है। अब देखते हैं भाई, ये तो पहली कंडीशन है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, पहली कंडीशन है जो कि मैंने आपको बताया है। अब आगे चलते हैं अभी। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए पहला भाषा अर्हता बिल्कुल कंपलसरी है, कोई इसके अंदर कोई वो नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं, इसे ढंग से पढ़ के देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। इन्होंने साफ साफ बोला है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए है। आगे चलते हैं भाई। अब देखो प्राथमिक विद्यालय के लिए वर्ग 1 से लेकर 5, सामान्य अध्ययन 120। ठीक है भाई, 2 घंटे हैं, 120 प्रश्न है यहाँ पर। अब देखो इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक दक्षता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक और पर्यावरण आदि चीज़ें शामिल हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है। SCRT संबंधित होंगे। इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। बाकी देखिए दोस्तों, अब अगर मैं बात करता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया भाई 120 प्रश्न है यहाँ पे, 120 प्रश्न है कक्षा 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं अब एक बार देख सकते हैं। अब 9 से 10 के लिए देखो, 9 से 10 के लिए इन्होंने बोला भाई 9 से 10 के लिए क्या कंडीशन रहने वाली है। 9 से 10 वाले भी देख लेते हैं एक बार, 9 से 10 वाले देख लेते हैं भाई। देखो 9 से 10 साफ साफ बोला गया, ये 9 से 10 यहाँ पर क्या भाई 120 प्रश्न है। ठीक है, 2 घंटे हैं, 120 अंक हैं। अब इस पत्र में 2 भाग होंगे, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। भाग फर्स्ट में क्या आया हुआ है ये भी देख लेते हैं। देखो भाग फर्स्ट 1 से लेकर 80 और भाग सेकंड 40। 1 से लेकर 80 में भाग फर्स्ट यह विषय पत्र उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट आपके होते हैं। माध्यमिक पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति SCRT संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग सेकंड में क्या है दोस्तों, यह एक सामान्य अध्ययन पत्र है। इसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सामान्य भूगोल आदि चीज़ें हैं, जो कि कितने नंबर के अंदर आनी है, 40 नंबर के अंदर दोस्तों आनी है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ कौन सी क्लास के लिए, 11-12 के लिए, देखो 11-12 के लिए इसमें भी 120 प्रश्न है। इसमें भाग फर्स्ट और भाग सेकंड है। भाग फर्स्ट में 80 क्वेश्चन है, भाग सेकंड में आपके 40 क्वेश्चन है। देखिए आप देख सकते हैं, पढ़ के देखिए भाग फर्स्ट में क्या आना है दोस्तों। वही आपको चयन करना है, किसी एक पार्ट का आपको चयन करना है।
मतलब अपने सब्जेक्ट का चयन करना, जैसे हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, अंग्रेजी हुआ, संस्कृत हुआ, बांग्ला हुआ, मैथिली हुआ, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। ठीक है भाई। आप देखिए भाग सेकंड में क्या है भाई, सामान्य अध्ययन का प्रश्न, जिसमें गणित आना है, सामान्य जागरूकता आनी है, सामान्य विज्ञान आना है, भारत राष्ट्र आंदोलन, भूगोल आदि ये चीज़ें आनी है। ठीक है भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए दी जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय एमसीक्यू आधार पर होगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी दोस्तों है, निगेटिव मार्किंग है इस पेपर के अंदर, जो पहला पेपर था उसके अंदर दोस्तों नहीं थी। अब यहाँ पर जो न्यूनतम अर्हता अंक है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ बोला गया अभी साफ साफ कि अगर मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूँ तो 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST के लिए और महिला और दिव्यांग के लिए 32%। न्यूनतम नंबर तो आपके होने ही चाहिए, अन्यथा आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। साफ साफ बोला गया है कि अगर आप इतने नंबर नहीं लेकर आते हैं तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। आप इस चीज़ को ध्यान में रख के दोस्तों चलना। और दूसरी बात, इसमें साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं होने वाला है, साफ साफ लिया गया अभी, इसमें कोई इंटरव्यू दोस्तों नहीं होगा। ठीक है भाई। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की औपबंधित मेधा सूची तैयार करी जाएगी। ठीक है। और लिखित परीक्षा के में कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र और उम्र में समानता होने पर देवनागरी मतलब अगर आपके रिटन के अंदर बराबर हैं तो आपको उम्र के अनुसार वरीयता दी जाएगी, और उम्र भी अगर आपकी समान है तो आपकी नाम के अनुसार जो वर्णमाला होती है उसके नाम पर आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों अगर आप यहाँ कंप्लीट योग्यता रखते हैं तो आप अप्लाई कीजिए। बाकी दोस्तों बिहार के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। बाकी बिहार के आसपास वाले जितने भी हमारे स्टेट पड़ते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। बाकी कहीं से भी बाहर का कोई व्यक्ति डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक बेरोजगार हैं आप अब भी, तो कोई आपको परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बिहार के अलावा, ठीक है भाई, बिहार के अलावा कोई और स्टेट का डालेगा तो दोस्तों किस में काउंट होगा, जनरल के अंदर दोस्तों वो काउंट होता है। ठीक है भाई। बाकी देखिए बाकी जो भी चीज़ है आप इस ढंग से पढ़ के देख लीजिए। आप बढ़िया तरीके से दोस्तों पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ सैलरी का थोड़ा सा इशू है, जैसे किसी भी स्टेट में अगर रखते हैं, हमारे यूपी में लगते हैं, तो जो प्राइमरी के टीचर का जो बेसिक पे होता है वो 35,400 होता है। बाकी और भत्ते तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको 25,000 रुपये मिलने वाले हैं। लेकिन आपको और भत्ते मिलेंगे। थोड़ा सैलरी आपकी कम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी अगर आप बेरोजगार हो तो आपके लिए ठीक है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट वाले, बिहार वाले भी पहले ऐसे ही लगते 2 साल तक। देखिए यहाँ बोला गया, साफ साफ बोला गया है कि EWS के लिए भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, कमज़ोर वर्ग के लिए। लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है, आपका जो आय का सर्टिफिकेट है वो सब चीज़ें, और आपका जो आय का प्रमाण पत्र है वो भी बिल्कुल वैलिड होना चाहिए और टाइम पीरियड के अंदर ही होना चाहिए दोस्तों। आगे देखिए, कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। ये भी दिया गया अभी। कंडीशन क्या है भाई, आप सिर्फ 3 बार भाग ले सकते हैं परीक्षा में, ध्यान रखना। ये भी एक कंडीशन है, सिर्फ कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अधिकतम 3 बार भाग ले सकता है, ये कंडीशन यहाँ दी गई है। क्या बात है भाई। ठीक है। दोस्तों अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपको ये वैकेंसी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ठीक है,
बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, हम आपकी प्रत्येक बात का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी काफ़ी है।